ताडोबा नेशनल पार्क में कई बड़ी बड़ी कदकाठी वाले विशाल टाइगर्स ने राज किया, लेकिन मटकासुर जैसा दमखम कम ही में देखने को मिला। मटकासुर ने अपने प्राइम टाइम में टाइसन, सैटन और गब्बर जैसे ताकतवर टाइगर्स के बीच अपनी दम पर टेरिटरी बनाई और मटकासुर की इसी बादशाहत को आगे बरकरार रखा उसके और छोटी तारा के बेटे छोटा मटका ने, जिसे आज ताडोबा का सबसे शक्तिशाली और मशहूर टाइगर माना जाता है। 2016 में छोटी तारा ने ताडोबा के कोर जोन में 2 बच्चों को जन्म दिया। एक था ताराचंद और दूसरे का नाम अपने पिता के नाम से बनकर पड़ा छोटा मटका। यूं तो टाइगर्स में शिकार करने के गुण उनके जन्म से ही होते हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग उन्हें माँ से ही मिलती है। मटकासुर के इन बच्चों को छोटी तारा ने जमनी इलाके में शिकार के गुण सिखाए। यहाँ जानवरों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में बच्चों को बेहतरीन डाइट के साथ साथ अच्छी ट्रेनिंग भी मिली, लेकिन ये ट्रेनिंग हरगिज भी आसान नहीं थी। अक्टूबर 2017 में शिकार सीखते वक्त छोटा मटका चोटिल हो गया। बताया जाता है कि जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया और छोटा मटका के पेट का दाहिना हिस्सा जख्मी हो गया। छोटी तारा ने अपने शावक के जख्म को चाटकर ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि वन विभाग को इलाज के लिए आना पड़ा। इसी टाइम की बात है कि छोटा मटका का भाई ताराचंद उस समय किसी भी गाड़ी को छोटा मटका के पास नहीं आने देता था। उसके इस जेस्चर से इन दोनों भाइयों के बीच प्यार और मजबूत हुआ। इनकी जोड़ी राम लखन से कम नहीं थी। छोटा मटका के घायल होने के बाद कभी भी ताराचंद और वो आपस में लड़ते हुए भी नहीं दिखाई दिए, यहाँ तक कि खेल खेल में भी। खैर, चोट ठीक हुई और दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आती है। ताराचंद की मोहरली जोन के बफर इलाके में इलेक्ट्रिक फेंसिंग के करंट से मौत हो जाती है। बताया जाता है कि ताराचंद कदकाठी में छोटा मटका से भी बड़ा था। अब छोटी तारा और मटकासुर का एक ही बच्चा बचता है, छोटा मटका, और वो अपने पिता मटकासुर के इलाके में ऐसे घूमता रहता था जैसे इलाका उसका हो। लेकिन जंगल का नियम ये नहीं कहता कि जो आपके पिता का है वो आपका होगा। जंगल का नियम है, जब बच्चे बड़े होने लगे तो वो बाप के लिए चुनौती बनने लगते हैं। इसलिए समय रहते छोटा मटका को अपनी माँ का साथ छोड़ना पड़ा। छोटा मटका इसके बाद भी मटकासुर और कभी कभी बाकी टाइगर्स की टेरिटरी में भी चला जाता था। छोटा मटका नीम ढेला, अलीजंजा और नवेगांव के बफर जोन में भटकता रहा। बाद में उसने इन्हीं इलाकों में अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश की और इसी दौरान उसका कई खतरनाक टाइगर से मुकाबला भी हुआ। दरअसल 2018-19 के दौरान ताडोबा में कई टाइगर सब एडल्टहुड पर थे। मटकासुर भी अपने प्राइम पर था। वो कई नामचीन टाइगर्स को मात दे चुका था, लेकिन 3 नए टाइगर्स मोगली, रुद्रा और ताला के लगातार दखल के कारण वो कमजोर हो रहा था और आखिरकार 2019 में ताला और रुद्रा ने उसे ये इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी समय गंगाराम, काकर घाट जैसे टाइगर्स को भी जंगल के बाहरी हिस्सों की तरफ जाना पड़ा और 2020 आते आते सभी बूढ़े हो रहे टाइगर्स खदेड़े जा चुके थे। और भारी खूनी संघर्ष के बाद ताडोबा टाइगर रिजर्व के अलग अलग जोन पर युवा टाइगर्स काबिज हो गए। बजरंग, मोगली, रुद्रा, ताला, बलराम और युवराज का राज चल रहा था, लेकिन सबसे ताकतवर टाइगर छोटा मटका की एंट्री अभी बाकी थी। लेकिन ये एंट्री हरगिज भी हीरो वाली नहीं थी। ये कहानी थी संघर्ष और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड की। छोटा मटका इस इलाके के सबसे हैंडसम टाइगर्स में से एक था। उसकी नीली आंखें उसे बाकी टाइगर से ज्यादा चार्मिंग बनाती थीं। हालांकि ऐसा अब हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। जिस साल मटकासुर और छोटी तारा ने छोटा मटका को जन्म दिया, तब ताडोबा के दूसरे हिस्से में एक और मशहूर बाघ गंगाराम और कुवानी नाम की बाघिन ने मोगली को जन्म दिया। और ये मोगली 2020 में ताडोबा का सबसे ताकतवर बाघ था। वो अलीजंजा में काली जैसे खतरनाक बाघ को खदेड़ चुका था और साथ ही जोरावर, सम्राट और जोगा को भी अपनी ताकत दिखा चुका था। मोगली ने जोगा की बहन मयूरी और उसकी मां झरनी के साथ मेटिंग की, जिनसे उसे बच्चे भी हुए। कुल मिलाकर मोगली उस इलाके का अनडिस्प्यूटेड किंग था और किंग अपने प्राइम पर था। लेकिन फिर उसे चुनौती दी छोटा मटका ने। 2021 में जब छोटा मटका ने मोगली को चुनौती दी तो नतीजे हरगिज भी वैसे नहीं थे जैसा उसने सोचा होगा, बल्कि नतीजे इतने खूनी और भयंकर थे कि छोटा मटका की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। मोगली के साथ संघर्ष में छोटा मटका का जबड़ा फट गया और वो जिंदगी भर अपने इस कटे जबड़े से ही पहचाना गया। मोगली से हारने के बाद छोटा मटका को वहां से जाना पड़ा, लेकिन वो छोटा मटका था, मजबूत इरादों वाला। अब वो अपनी हार का बदला लेने की तैयारी में जुट गया। हारने के बाद छोटा मटका जंगल के बाहरी इलाकों में चला गया। यहाँ उसने कैटल्स का शिकार कर सबसे पहले तो अपनी सेहत बनाई और जल्द से जल्द चोटों को उभारा। ठीक होने के बाद वो एक बार फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन
मोगली को ही चुनौती देने पहुंचा। इस बार नतीजा वही रहा जो छोटा मटका ने सोचा था। उसने ताड़ोबा के उस समय के सबसे ताकतवर टाइगर मोगली को हरा दिया और मोगली को वहां से जाना पड़ा। अब मोगली की पूरी टेरिटरी पर छोटा मटका का कब्जा था। नवेगांव और रामडेगी तक उसका इलाका था। छोटा मटका इतना ताकतवर और बड़ा टाइगर था कि दूसरे टाइगर्स के लिए उसे हरा पाना तो दूर, उसका सामना करना भी मुश्किल था। टेरिटरी के बाद छोटा मटका ने मोगली की टाइग्रेस पर अपना अधिकार जमाया और झिरनी के उन शावकों को भी मार दिया जो मोगली से उसे मिले थे। झिरनी के अलावा छोटा मटका ने टाइग्रेस बबली और भानुषखंडी पर भी अपना दावा ठोका और इनसे भी उसे बच्चे हुए। माँ छोटी तारा की तरह धैर्यवान और पिता मटकासुर की तरह ताकतवर और प्रभावशाली योद्धा छोटा मटका अब ताड़ोबा का राजा बन चुका था। उसका फटा हुआ जबड़ा देख जो कोई उसे देखता था वो मानो सोच में पड़ जाता था कि ये बाघ कितना खतरनाक होगा। लेकिन छोटा मटका इसका एकदम उलट, एक बेहद शांत टाइगर था। अपने इलाके में लगातार गश्त लगाता था और इस पर नजर भी रखता था कि कहीं कोई और बाघ तो उसके इलाके में आकर उसके बच्चों को ना मार दे। इस दौरान कई टाइगर्स उसके सामने आए जिनको उसने मार भगाया। ऐसा ही एक टाइगर था बम्बू वाला, जिसे बाली भी कहते थे, जो कि छोटा मटका से जवान और कदकाठी में ठीक उसके जैसा ही था। लेकिन छोटा मटका ने उसे भी हरा दिया था। फिर 2023 में छोटा मटका ने बजरंग को भी हराया और ना सिर्फ हराया, उसे जान से भी मार दिया। बजरंग बहुत पावरफुल टाइगर था। जिस ताला ने छोटा मटका के पिता मटकासुर को हराने का काम किया था, उसने पहले बजरंग को ही टक्कर दी थी, लेकिन बजरंग ने उसे मार भगाया था। एक समय पर बजरंग के पास 9 से 10 बाघिन हुआ करती थी। बजरंग को हराकर छोटा मटका ने इलाके पर कब्जा किया और ताड़ोबा के सबसे बड़े हिस्से का राजा अब वो था। हाल ही में छोटा मटका की एक और पावरफुल टाइगर ब्रह्मा से भी लड़ाई हुई थी। उसे भी उसने जान से मार दिया था। ब्रह्मा की डेड बॉडी जंगल में मिली, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ और लोग इस लड़ाई के बारे में सोचकर कांप उठे। लेकिन ये लड़ाई छोटा मटका को भी बहुत भारी पड़ी। उसके अगले पैर के बाएं पंजे में गंभीर चोट आ गई। वो लंगड़ा कर चलता दिखा, बेहद दर्द में। उसके लंगड़ाते हुए चलने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। जंगलात के लोगों ने उसका इलाज कर दिया, वो ठीक भी होने लगा। लेकिन एक शिकार के वक्त उसकी चोट फिर हरी हो गई। छोटा मटका को रेस्क्यू करके ट्रांजिट सेंटर भेजा गया, जहां ट्रीटमेंट के दौरान उसके पंजे में फ्रैक्चर की बात सामने आई। एक्सपर्ट्स ने बताया कि छोटा मटका की चोट इतनी गंभीर है कि वो कभी जंगल में वापसी नहीं कर सकेगा। इसलिए उसे जू में शिफ्ट कर दिया गया। इसलिए उसे गोरेवाड़ा जू में शिफ्ट किया गया। हालांकि छोटा मटका की पर्सनालिटी और हिस्ट्री इन दावों से मेल नहीं खाती। वो हरगिज भी चोटों या गंभीर परिस्थितियों से हार कर पीछे हटने वाला टाइगर नहीं है, बल्कि वापसी करने वाला जाबाज टाइगर है। वो समय लेता है, चोट से उभरता है और फिर दहाड़ता है। बताता है कि वो मटकासुर का बेटा है, जिसका नाम है छोटा मटका। उम्मीद है कि वो जल्द लौटेगा। अगर आपको भी छोटा मटका की लाइफ स्टोरी का ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो में फैक्चुअल कोई एरर या मिस्टेक हुई है तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।